हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री का यह जो टाइप है यह चौथा टाइप है। इससे पहले के जितने भी सारे वीडियो हैं उन सारे वीडियो को आप आई बटन से भी जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट करके लिखा होगा, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपको सीरियल नंबर से मिल जाएगा। यदि आप जब वीडियो यह देख रहे हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइप में जो चौथा टाइप चल रहा है, इसके आगे भी यदि वीडियो बनाया जा चुका होगा, जब तक आप देख पाएंगे, वो सारा वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हम आपसे प्रॉपरली रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चौथा टाइप से पहले का कोई भी वीडियो यदि नहीं देखे हैं, तो आप जाकर पहले इनसे पहले जो 3 टाइप बनाए गए हैं और उनके 3-4 वीडियो जो भी हैं उनको आप देखिए और वहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे कुछ इस प्रकार से आधारित होंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर यदि सी हो, और उसके बाद बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर यदि डी हो, तो ऐसा जब हमें एक प्रकार से कॉन्सेप्ट मिलता है तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या बनाते हैं और इस पर आधारित क्या प्रश्न होंगे, इसी के विषय में हम लोग जनरली जानेंगे। हालांकि नॉर्मली इसको आप फार्मूला की तरह समझ सकते हैं कि यदि इस फॉर्मेट में कभी भी आपको दिख रहा है तो इसका जो रिजल्ट बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर यदि डी हो, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे होगा इसके विषय में हम लोग समझेंगे, लेकिन एक बात पहले समझ लेते हैं। इसका जो मेथड है, मेथड को समझने चलते हैं। जैसे कि हम यह बात कह रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ जो पहले ये बात देख लीजिए, यहाँ ए है और यहाँ क्या है, ए है। यहाँ देखिए बी है और यहाँ क्या है, बी है। और यह बात देखिए कि यहाँ जो है वह साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है। यानी एक बात हम कहें कि जो ए है नीचे वाला और ऊपर दोनों में है, लेकिन एक बार क्या है कि एक बार साइन के साथ है और एक बार क्या है, कॉस के साथ है। यही बात आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है, ऊपर में और नीचे में। बी भी देखिए तो बी एक बार किसके साथ है, तो बी एक बार साइन के साथ है और एक बार किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो बस यही बात हम समझने के विषय में कह रहे थे कि आपको मुख्य रूप से क्या समझना है कि ए और जो बी है वह किसके किसके साथ है। पहले केस में सी है, दूसरे केस में डी है, तो इस पीरियड में जो हमारा आता है रिजल्ट ऐसा प्राप्त होता है। लेकिन एक बात आपको यह भी समझना है कि यदि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जैसे कि ए साइन थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा ऐसे करके मिले, पहले कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर यदि डी मिल रहा है, तब पर भी हम यही रिजल्ट इसको देंगे। यानी जो इसका है, जो नीचे वाला वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिल रहा है तो भी हम देंगे। यानी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस चीज़ को समझिए। यहाँ बी साइन थीटा प्लस में है और यहाँ ए कॉस थीटा माइनस में है। हम क्या किए हैं कि ए कॉस थीटा को यहाँ प्लस में किए हैं, बी साइन थीटा को माइनस में किए हैं। इसका मतलब यह हम कह रहे हैं कि यदि इसका साइन आगे पीछे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसमें एक बात होना चाहिए कि ए का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वह यहाँ, सॉरी कॉस का जो साइन का कोफिशिएंट है वह कॉस का कोफिशिएंट बनना चाहिए दूसरे में, और पहले वाले का जो कॉस का कोफिशिएंट है वह साइन का कोफिशिएंट बनना चाहिए। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, उसका गुणांक बनना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ऐसा कहें तो, कि उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐसा कहें तो सीधा सीधी। और यह कैसे होता है अब इसके विषय में समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि यह कैसे होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला है उसको हम लोग वर्क करेंगे, इधर ऐसे करके स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें दोनों साइड में वर्क करना पड़ेगा। उसी तरह से नीचे में भी हम वर्क करेंगे और उसके बाद यहाँ डी का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 ए साइन थीटा। क्यों होगा भाई, इसके विषय समझते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लिखा पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लिखने का हमें हैबिट होगा, अच्छा लिखने का प्रैक्टिस नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ देखिएगा हम क्या किए हैं, पहले वाले में हम जैसे कि हमको पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। बस इसी पर हम तोड़ने का प्रयास किए हैं। लेकिन नीचे में हमें देखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हम कहें तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ क्या होगा, बी होगा बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए ए की जगह पे क्या है, मतलब पहले वाले में क्या है, बी साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा माइनस
2 इंटू बी साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ऐसे करके होगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ जो इनको हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले का इधर क्या बोलते हैं स्क्वायर है और नीचे वाले में दूसरे वाले का स्क्वायर है। तो पहले वाले के बराबर में जो यहाँ है वह क्या होगा, सी का स्क्वायर आएगा और नीचे वाले के बराबर में क्या आएगा, डी का स्क्वायर आएगा। यह बात तो आप समझ पा रहे होंगे। अब दोनों को यानी ये जो पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ये दोनों को हम ऐड करने चल रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा समझिएगा। हमारे पास क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को सबको हालांकि मेन हमें ऐड करना है। इस बात को हम थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, जिसे देखिएगा यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या है थीटा है, और फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद हमारा क्या है प्लस, ये देखिए ए वाला और ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ दो है, यहाँ प्लस में माइनस में है। ए साइन थीटा है, यहाँ देखिए ए यहाँ है और साइन थीटा है, फिर बी है, फिर कॉस थीटा, यहाँ देखिए बी है कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है। बाकी इसको यदि हम कवर करेंगे पूरी तरह से तो हमारा ऊपर में लिख दिए, नीचे में लिख देते हैं। यहाँ देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर वाला यदि ऐड करेंगे राइट हैंड साइड का तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो हम इन दोनों में से यदि हम ए स्क्वायर को कॉमन करें तो हम देखेंगे यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हुआ, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें और इसमें इन दोनों में देखिए तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो यदि हम यहाँ प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरे साइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारा रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पहले से क्या है पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो क्या हम इसके जगह पे क्या हम एक लिख सकते हैं क्या, तो आप बताइएगा सर। हाँ लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर गुणे एक, फिर ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बस उल्टा दे दिया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर प्लस एक बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एकदम बच्चों की तरह हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसी के विषय में हम क्या किए हैं बताएं आप लोग को, ठीक है, जो कि हम अभी स्लाइड में आपको शो कराए हुए थे। तो आशा करते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे पहले ले लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ से आप समझिएगा कि इसका रिजल्ट जो होता है क्या होता है कि जब ऐसा हमें देखने के लिए मिला तो हम क्या कर देंगे, ऐसा इसका आंसर बनाएंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इससे आधारित क्वेश्चन को समझते हैं, तब जाके हमारा यह कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो। तो हमसे पूछ रहा है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले यह बात देखिए कि इसमें ए का कोफिशिएंट क्या, साइन का कोफिशिएंट क्या कॉस का कोफिशिएंट है। आप इस चीज़ को पहले देखिए, साइन वाला कॉस के साथ कॉस वाला साइन के साथ है क्या। तो ध्यान से देखिएगा कि ए साइन थीटा है यहाँ देखिए, लेकिन ए कॉस थीटा है। तो यहाँ जो ए का साइन थीटा है मतलब जो साइन का कोफिशिएंट है वह बी का कोफिशिएंट बन गया है, कॉस का कोफिशिएंट बन गया है। और यहाँ देखिए जो कॉस का कोफिशिएंट है वह साइन का कोफिशिएंट यहाँ बन गया है। देखिए तो जब ऐसा हमें मिल रहा है तो हम आसानी से कह सकते हैं हमारा फॉर्मूला प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ सी दे दिया है लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम लोग डी मान लेते हैं। हमको इसी डी के बराबर निकालना है, तो डी के बराबर निकालने के लिए हमें ये तो पता है कि ए और बी यानी दोनों के जो गुणांक होंगे उनको स्क्वायर करके वर्क करना पड़ता है। तो डी बराबर यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हमको क्या करना होगा, इसको करने के लिए हमको रूट बनाना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डी, यानी डी का जो वर्ग है दूसरे साइड में जाकर ए बन गया। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, सी नंबर
ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यह बात आपको यह भी ध्यान देना है कि जैसे कि यक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए कि 5 है, तो यदि हमें यक्स बराबर लिखना हो तो इसे हम क्या करते हैं, 5 को लिख के इसको प्लस माइनस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर का वैल्यू होता है वो हमें निश्चित रूप से तय नहीं होता है कि यह प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसलिए हमको क्या करना है, प्लस और माइनस लगा के लिखना होता है। इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में होगा, इसको प्लस माइनस लिखना होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला देखिए प्रश्न जो बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पी साइन थीटा है और उसके बाद क्यू कॉस थीटा है बराबर 3 है, और उसके बाद कह रहा है कि क्यू साइन थीटा फिर पी कॉस थीटा बराबर क्या है 2 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ साइन का कोफिशिएंट है, क्या यही कोफिशिएंट कॉस का है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉस का भी कोफिशिएंट क्या है, यही है। मतलब यहाँ देखिए पी है वह साइन के साथ है, यहाँ पी क्या है कॉस के साथ है, और यहाँ देखिए क्यू जो है वह कॉस के साथ है, यहाँ क्यू साइन के साथ है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए की जगह पे क्या दे दिया है भाई, तो ए की जगह पे यहाँ पी दे दिया है, और बी की जगह पे क्या दे दिया है, तो बी की जगह पे क्यू दे दिया है, और सी की जगह पे क्या दिया है, तो 3 दिया है, और डी की जगह पे क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। फॉर्मूला हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन कब होता है भाई, जब हमें ऐसा मतलब सीरीज पाया जाता है, ऐसा हम कहेंगे स्ट्रक्चर पाया जाता है, तब जाके हमें ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह देंगे कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ सी का वैल्यू क्या है, हमें 3 मिला है, और डी का क्या मिला है, 2 मिला है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा भाई, तो आप बताइएगा कि सर इसका जो आंसर होगा यह 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब 3 3 के 9, 9 प्लस 4, इसका मतलब 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करने, अपने प्रैक्टिस के लिए अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए क्या है। अगला बताया जा रहा है कि 3 साइन थीटा बराबर क्या है, 5 कॉस थीटा है। जब 3 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा है और उसके बाद यहाँ 3 दे दिया है, तो 5 कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा बराबर क्या है, 3 कॉस थीटा। इसका मतलब देखिए यहाँ गुणांक पहले देखिए कि साइन का गुणांक 3 है, यहाँ कॉस का गुणांक 3 है, यही बात आपको पकड़ने की प्रयास करना है। और दूसरा बात यह भी ध्यान देना है कि एक प्लस में क्या होना चाहिए और दूसरा माइनस में होना चाहिए, तब जाके हमारा बात बनने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ कॉस में 5 लगा हुआ है, यहाँ साइन में 5 लगा है। इसका मतलब हमारा फॉर्मेट तो रेडी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करने के लिए, यह बात तो रेडी है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हम डी के बराबर मान लेते हैं। तो क्या हम डी के बराबर कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे क्या है भाई 3 है, बी की जगह पे 5 है, ए बी हो गया, ए हो गया सी, ए क्या है बी यहाँ है, और ये क्या है आपका ए है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ आपका बी है, ए क्या है ए है। ठीक है, ऐसा करके दे दिया गया है। तो यहाँ जो होगा वो डी होगा, तो डी के बराबर हमें निकालना है, तो सारा वैल्यू हम रख देते हैं, आसानी से नहीं हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, फिर बी का वैल्यू क्या है 5 है, तो प्लस 5 का स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या दे दिया है, तो सी का वैल्यू यहाँ 3 मिला है, तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस डी का स्क्वायर होगा क्या। तो इसको हम काट सकते हैं आसानी से। और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, नहीं 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर। और डी को जब हम रूट में करेंगे, सॉरी डी बराबर रूट में करेंगे, ऐसा कहें तो ऐसे, डी के बराबर में रूट में जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस में, और इसका वर्गमूल हमारा निकालने संभव भी है, तो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा भाई 5 होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 5, और ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बताया जा रहा है क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर यक्स हो, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ प्लस दे दिया है, यहाँ माइनस बराबर हमसे पूछ रहे हैं। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी जस्ट पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जो देखे हैं वो क्या देखे हैं, देखे हैं कि ए साइन थीटा, और उसके बाद क्या देखे हैं भाई, तो फिर ए साइन थीटा के बाद देखे हैं कि प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो। उसके बाद क्या देखे हैं कि बी साइन थीटा, उसके बाद माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या हुआ डी हो, तब जाके हमें देखने के लिए मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी बराबर हो गया, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ऐसा हमें देखने के लिए मिला था। लेकिन एक बात समझिए, यदि ए बी
और यहाँ बी और ए है, इसके जगह पर सभी की जगह पर एक एक आ जाए, क्या क्या आ जाए, एक एक आ जाए, तो यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा? तो आप कहेगा सर इसमें देखने के लिए हमको यही मिलेगा जो कि अभी हम अभी बनाने जा रहे हैं। देखिए एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करके उसको बराबर कर दिया जाए। तो हम यह आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ भी जब यहाँ एक हो गया, ठीक है, यहाँ एक हो गया और साथ ही साथ यहाँ भी एक हो गया, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डी। अब जहाँ ए का और बी का जो स्क्वायर हो रहा था, तो क्या हम इसको भी हटा के इसके कोफिशिएंट का ही तो स्क्वायर हो रहा था और उसका करके जोड़ा जा रहा था, तो हम कह सकते हैं कि एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी कि एक प्लस एक, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बराबर क्या हो जाएगा? दो। इसी के बराबर तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है आपको? कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सी हो और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो? डी हो, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या आता है? दो आता है। इस नॉर्मल सी बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ बस आपको यही बात समझना है। क्या है? यहाँ यक्स दे दिया है सी का वैल्यू और डी का वैल्यू क्या दे दिया है? यहाँ इसके बराबर में जो होगा वो क्या होगा? डी के डी बराबर होगा, मतलब यहाँ जो होगा क्या होगा? डी के बराबर होगा। हमको डी बराबर ही फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर हमको क्या पता है? टू, और सी का वैल्यू हमें पता है क्या है? यहाँ यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? दो। और दो क्या है भाई आपका? ए आपके फार्मूला से लिया गया है, इस बात को समझिएगा। तो क्या डी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि दो माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम दूसरे साइड में जाकर माइनस में किए हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो डी बराबर होगा वो क्या होगा भाई? रूट में होगा, और यह क्या होगा? प्लस माइनस में भी होगा, और दो और उसके बाद माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। तो आप मिला लीजिए, दो माइनस एक्स का स्क्वायर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, सारा कुछ क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहना पड़ जाएगा, और उसके बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी जस्ट उसी तरह से, इसके कोफिशिएंट में भी एक है, इसके कोफिशिएंट में भी एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक हमें मिल रहा है। और यहाँ जो दिया है, यहाँ ए दे दिया है आपका सी का वैल्यू। किसका वैल्यू दिया है भाई? तो ए वैल्यू जो दिया है वो आपका सी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दे दिया है। और यहाँ बराबर हमसे डी के बराबर में पूछा जा रहा है कि इसके डी के बराबर में क्या होगा। तब जस्ट अभी हम पूछे हैं, सॉरी बताएं आपको कि क्या सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? दो होता है। तो कर लीजिए भाई, रूट में दो साइन थीटा, इसका क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है। फिर प्लस डी का स्क्वायर तो हमसे पूछा जा रहा है, बराबर क्या करना है? दो। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसको कर लेते हैं पहले दूसरे साइड में ट्रांसफर। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? दो माइनस रूट में टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस यही करना है हमको, आगे को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ नीचे डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो डी के स्क्वायर बराबर दो, अब माइनस इसको देखिए, इसका जब वर्क करेंगे तो रूट दो का वर्क करेंगे तो दो हो जाएगा, साइन थीटा का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ आगे देखिएगा तो डी स्क्वायर बराबर यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ हमको क्या दो कॉमन लेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा क्या? तो आप बताइएगा जी सर ऐसा मिलेगा। तो इसके बराबर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? दो वन माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा है, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? तो आप बताइएगा सर इसके जगह पे आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। तो जब हमें यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो, जैसे कि सॉरी ठीक है, इसको हम जब दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे वन माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? डी के बराबर निकालना चाहते हैं। तो डी बराबर जब लिखना हो तो क्या करेंगे? प्लस माइनस करके रूट में करेंगे हम दो, फिर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ चाहे तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, तो डी बराबर क्या होगा? देखिए एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, आप इस चीज़ को जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, इतना लंबा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका वर्गमूल निकाल के हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे? रूट टू कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? रूट टू कॉस थीटा लिखेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ऐसा हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। हमको पता है कि ये जो वैल्यू दिया है वह सी का वैल्यू दिया है,
और इसके बराबर में जो डी होने वाला है उसी को पूछा जा रहा है। तरीका हमारा ये है कि सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इतना तो हमको पता है। हम क्या कर रहे हैं, डी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 माइनस सी स्क्वायर, और इसी चीज़ को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 2 और माइनस डी का सी का वैल्यू क्या दे दिया है, 17/13 का होल स्क्वायर दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, 17 का स्क्वायर कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 2 8 9 होता है, 13 का 169 होता है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिल्ली लिखा गया है, इसको सही करते हैं। 169 हो गया। अब हमको क्या करना होगा, इसको सोल्व करना होगा। जैसे कि हम लोग भिन्न का घटाव सोल्व करते हैं, तो बस डी का स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे भाई, तो ऐसा करके पहले एलसीएम लेंगे। 169 कितना जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 289 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, तो 18 18 में से 9 9 चला जाएगा, यहाँ बचाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्या, 12 12 में से 8 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका, 2 बचा, और 2 में से 2 कैंसिल। यहाँ से हमारा जो बचने वाला है, क्या बचने वाला है भाई, तो यहाँ से जो बचने वाला है हमारा कितना बचेगा भाई, तो 169 बचेगा। और डी के बराबर में यदि हमको ज्ञात करना होगा तो इसको क्या करेंगे, हम रूट में डालेंगे ना, तो प्लस माइनस करके रूट में डाल देते हैं। क्या होगा, 49/169, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। 169 यानी कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। और इसको जो भी हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे भाई, तो प्लस माइनस में लिखेंगे। क्या, प्लस माइनस में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यही राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वैसे ही दे दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा प्लस, यहाँ बस उल्टा दे दिया है, यहाँ माइनस करके यहाँ प्लस का पूछा जा रहा है कि इसके बराबर में डी होगा। ये जो वैल्यू दे दिया है, सी का वैल्यू दिया है, बस हम उसी तरह से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा काम कर लेते हैं हम कि सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर हमको पता है क्या, इस परिस्थिति में 2 होता है, और यहाँ हमको डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो डी बराबर हम डी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 2 माइनस सी स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। माइनस सी का वैल्यू क्या दे दिया है, 7/17। ठीक है, तो काम कर लेते हैं, 2 माइनस 7 7 49 हो जाएगा, और उसके बाद 17 का 289। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, 289, फिर ऐसे बस इसको डिवाइड करके ऐसे कर ले रहे हैं, मतलब जैसे भिन्न का घटाव बनाया जाता है वैसे बनाएंगे। 2 9 18 के 8, और उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 8 16 16 1 17, और 2 दूना के 4 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 49 हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा आप आसानी से। तो क्या बचेगा भाई, तो आपका जवाब होगा सर 18 में से 9 घटाइए तो 9 बचेगा। यहाँ से बचेगा 6 6 में से 4 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 4, तो बस 4 उतार देंगे, नीचे क्या हो जाएगा 289। शायद अब कट भी नहीं रहा है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, डी बराबर लिख लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 229 सॉरी 429 क्या है, 429 हो जाएगा। उसके बाद बटा में लिख देंगे 289। 289 का वर्गमूल तो 17 होता है, लेकिन 429 का कोई वर्गमूल तो नहीं होता है। एक बार देख लीजिएगा कहीं इसमें गलती तो नहीं है। बाकी प्रोसेस आप लोग समझ ही पा रहे हैं। तो 429 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी आप लोग इसको निकालने का प्रयास कीजिएगा, कहीं गलती होगा तो सुधारने का भी प्रयास कीजिएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 17 लिखेंगे। कैसे, प्लस माइनस में। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कभी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। जैसे कि हमारा पिछला जो भी सीरीज पढ़ाया गया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में कैलकुलेशन हम गलत कर दिए हैं। बस उसके पीछे का रीजन यही है कि आप लोग को समझाने में प्रॉपर ध्यान कैमरे की तरफ रहता था, तो कभी कभी हो जाता था अपने कलम मिस्टेक कर जाता था। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके दे दिया है। क्या दिया है चेंजिंग करके, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो ये साइन थीटा के गुणा में आया है वही साइन थीटा के गुणा में यहाँ भी आया है। यहाँ कॉस थीटा के गुणा में जो आया है वही कॉस थीटा के गुणा में भी आया है यहाँ, यानी इसमें चेंजिंग करके नहीं आया है। इसलिए हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाएंगे, जो कि हम अभी पीछे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से नहीं बन पाएगा। कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या दिया है यहाँ, यक्स साइन थीटा फिर प्लस वाई कॉस थीटा बराबर क्या दिया है 2, फिर यहाँ क्या दे दिया है यक्स साइन थीटा सेम, अब फिर यहाँ क्या दे दिया है माइनस दिया है, प्लस नहीं दिया, क्या दिया है माइनस, माइनस वाई कॉस थीटा बराबर क्या दे दिया है 0। दोनों समीकरण को, इसको पहले समीकरण इसको मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस दे दिया है। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ 2 यक्स साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इस 2 से 2 को काट सकते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा यक्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1।
आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ यक्स साइन थीटा यहाँ दिया है, तो आप चाहें तो यदि यहाँ यक्स साइन थीटा की जगह पे यदि 1 रखें तो ये जो है यह दूसरे साइड में ट्रांसफर होकर जब माइनस होगा, यानी 2 में से 1 जाकर घटेगा, तो वाई कॉस थीटा बराबर भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, वाई कॉस थीटा। ठीक है, वाई कॉस थीटा बराबर क्या आया, 1। तो यहाँ आपको समझना है कि दो बात हमें मिल गया कि यहाँ वाई कॉस थीटा बराबर, जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, या यही लिखिए वाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। दोनों हमें बात मिल गया। और इससे आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताइए सर 1/में यक्स, इस 1/में यक्स हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। और उसी तरह से इसको आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/में वाई हो जाएगा। पहले वाले को और दूसरे वाले को वर्ग करके जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी पहले वाले को भी वर्क किए, दूसरे वाले को भी वर्क किए, तो यहाँ से जो हमारा निकला वो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकला। और जब दूसरे वाले में इस साइड से जब स्क्वायर करेंगे तो 1/में यक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई बटा में 1/में क्या हो जाएगा, वाई का होल स्क्वायर होगा। और इसके बराबर में क्या होता है आपको पता ही होगा, इसके बराबर में इस बात को हम इधर साइड में लिखें तो क्या कह सकते हैं कि 1/में यक्स स्क्वायर प्लस 1/में वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इतना के बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।